नवग्रह। ये नवग्रह क्या हैं? क्या नवग्रह मनुष्य के शरीर से बाहर की बात है या फिर मनुष्य शरीर के अंदर की बात है? पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नवग्रह के नाम जान लेते हैं। जैसे हमारा जो दायां स्वर है, शूर स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी में हमारे 4 ग्रह मौजूद होते हैं। जैसे मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, राहु ग्रह और शनि ग्रह। यह 4 ग्रह हमारे पिंगला नाड़ी अर्थात सूर स्वर में मौजूद होते हैं। अब आती है बारी हमारी चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी की। तो ईड़ा नाड़ी में 4 ग्रह मौजूद होते हैं। जैसे चंद्र ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह, इसके बाद शुक्र ग्रह हमारे चंद्र नाड़ी में यानी ईड़ा नाड़ी में मौजूद होते हैं। ये जो नमा ग्रह है यह सुषुम्ना का है, जिसे हम केतु ग्रह कहते हैं। केतु ग्रह ज़्यादातर लोगों के खराब नहीं होते हैं। जिसके भी खराब होते हैं समझो उसका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है जिसके केतु ग्रह बिगड़े हुए हैं। केतु ग्रह अधिकतर डाउन जाते हैं, नीचे, ऊपर ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो केतु ग्रह की हम बात यहाँ पर कम करेंगे, लेकिन 8 ग्रह हैं इनके बारे में बात करेंगे। साथियों, हम लोग जो अगर हमारे मंगल ग्रह खराब हो तो हम कहाँ चले जाते हैं पूजने के लिए? मूर्ति के ऊपर। जबकि हमारा जो ग्रह हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। यदि हम शरीर के अंदर छोड़ करके और हम मूर्ति पूजने चले जाते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ से आपको एक रत्ती का लाभ मिलने वाला नहीं है, ये 100% सत्य है। अब यदि हमारे मंगल ग्रह खराब हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि मंगल ग्रह हैं क्या। मंगल ग्रह हमारे जीवन के अग्नि देव हैं। अग्नि तत्व से पैदा हुए मंगल ग्रह हैं। यदि हमारे मंगल ग्रह खराब हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्वभाव है, बर्ताव है, वो अच्छा नहीं है। हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, हम बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, अपनी ज़बान का हम ध्यान नहीं करते हैं और सदा घमंड में और अहंकार में चूर रहते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे मंगल ग्रह ऑटोमेटिक दूषित हो जाएंगे और हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालेंगे। जब हमारे खुद स्वभाव बिगड़ चुके हैं तो फिर मंगल ग्रह हमारे मूर्ति पूजा करने से कैसे शुद्ध होंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आपको मंगल ग्रह शुद्ध करना है तो फिर आपको बड़ों का सम्मान, अपनी ज़बान का ख्याल करना और लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना। मंगल ग्रह व्यवहार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हैं। आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि मंगल ग्रह खराब है तो आपकी 100% दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आप आकांक्षा करेंगे कि ये भला आदमी है, वही आपके लिए दुश्मन नज़र आएगा आने वाले समय में। ऐसा मंगल ग्रह का प्रकोप मनुष्य के ऊपर होता है। मंगल ग्रह हमारे जीवन के बहुत ही अहम है। मेरे लिए तो साहब 9 के 9 ग्रह बहुत बड़े प्रकृति ने हमको उपहार में दिए हैं। यदि मनुष्य जानना चाहे तो इनके माध्यम से अपने जीवन को समझ सकता है।
जैसे मुझे प्रकृति ने समझाया है वैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यदि मंगल ग्रह को आप शुद्ध करना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करें, ध्यान करें और देखें अपने अंतरात्मा में झांक करके कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, मंगल ग्रह के हम विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, मंगल ग्रह के हम कोई विपरीत काम तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो तत्काल उसे सुधारें और जानें कि मंगल ग्रह अब मेरे शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं। इनको शुद्ध होने के लिए कम से कम 6 महीने तक अपनी आदतों पर लगाम लगानी पड़ेगी। जब 6 महीने हो जाने के पश्चात आपके आदतों में बदलाव आ जाएगा तो फिर आपके मंगल ग्रह शुद्ध और अच्छे हो जाएंगे। जब मंगल ग्रह आपके अच्छे हो गए तभी से आपके अंदर लोगों के प्रति करुणा जाग जाएगी और लोगों के प्रति आपके हृदय में बहुत स्नेह भर जाएगा। आप बच्चों से प्रेम करने लगेंगे, अपने परिवार से बहुत स्नेह करेंगे, बड़ों का कहना मानने लगेंगे और अपने पड़ोसियों की मदद करने लगेंगे। गरीबों को देखकर कभी आप हंसेंगे नहीं, ऐसा प्रभाव इनका होने लगता है। ये शुद्धि के हैं। साथियों, मंगल ग्रह बहुत ही अहम है मनुष्य जीवन के, इसलिए आप मूर्ति में पूज कर आप अपने हृदय के अंदर देखिए और अपने विचारों पर लगाम लगाइए, अपने कर्मों पर लगाम लगाइए, अपनी दृष्टि पर अपनी गहरी पैनी नज़र रखिए कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आप मंगल ग्रह से राहत ले सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में मंगल ग्रह की तरफ से आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। यदि मंगल ग्रह 2 भाव में हो तब ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। यहाँ पर जातक की भी नहीं सुनते हैं, अर्थात गुरु की भी नहीं सुनते हैं। तो जब गुरु की नहीं सुनते हैं मंगल ग्रह तब तो वो जातक समझो कि मानसिक तौर से बीमार चलता है, यानी बीमार पड़ जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वही अपनी विचारों में खो जाता है, बेचैन हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। ऐसे पता नहीं कितनी सारी मानसिक तौर की बीमारियां उस व्यक्ति को पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोग मंगल ग्रह को शांत करने के लिए वीडियो में बताई गई जानकारी को फॉलो करें। मैंने ऐसे कम से कम कई लोगों को इसकी राहत दिलवाई है। उन्होंने अपनी ज़बान पर जब ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं गलती कर रहा था और जब उन्होंने अपने शब्दों को संभाला तो फिर वो उनके जो मंगल ग्रह खराब थे वही उनके अनुकूल हो गए और उन्हें पूरा लाभ मिलने लगा। इसलिए साथियों, मैं तो जितना अनुभव करता हूँ उतनी ही बात बोलता हूँ। इसलिए आप भी 100% मंगल ग्रह का लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही